हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। मैं आपका अपना ट्यूटर कम गाइड करण सर आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एकेडमी में आज लेकर के आया हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्लड टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। कल हम लोग जो है ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक के अंदर में। ब्लड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ब्लड में हम लोग प्लाज्मा के बारे में, फिर जाकर के ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब सारे चीज के बारे में जो है हम लोग इन डिटेल्स में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, आज हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड में। ब्लड जो है इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस, बहुत डिफरेंट फंक्शंस जो है ना ब्लड परफॉर्म करते हैं। सो क्या क्या फंक्शंस ब्लड परफॉर्म करते हैं देखते हैं हम लोग यहाँ पर एकदम फुल जोश के साथ। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द, हेमोग्लोबिन कहाँ होते हैं, हेमोग्लोबिन होते हैं आरबीसी के अंदर में। ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल के अंदर में होते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ना ये क्या करेगा, हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हो जाता है, हेमोग्लोबिन जो है ये कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और बन जाता है क्या चीज, और बन जाता है Hb2O4, Hb2O4। ठीक है ना, या फिर HbO2 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। व्हाट इज दिस वन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना ये क्या होगा, कल हम लोग तो पढ़े थे। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये लोडेड ट्रक की तरह है, हीमोग्लोबिन क्या है, ट्रक की तरह है, और ऑक्सीजन क्या है, वो उसका माल सामान जो होता है जो ट्रक कैरी करता है उसकी तरह। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ये हमारे सारे सेल्स एंड टिश्यूज को जो है ना ऑक्सीजन क्या करेगा, सप्लाई करेगा। एक चीज यहाँ पर जो है ना पॉइंट टू बी नोटेड है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ना कितने वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी कर सकता है। तो कितना होगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। फिर देखो बच्चों एक चीज और बताते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड समझते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 मिलीलीटर हम लोग ले लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी जो है ना 100 मिलीलीटर हम लोग ले लेते हैं, 100 मिलीलीटर दोनों का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 मिलीलीटर में जो है ना कितना मिलीलीटर ऑक्सीजन होते हैं, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन होते हैं। 100 मिलीलीटर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें जो है 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन। अगर 100 मिलीलीटर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो उसमें 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये सब एक्स्ट्रा सब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, ये सब याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से है ना ये सब पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप देखो, दूसरा फंक्शन में आते हैं हम लोग। दूसरा फंक्शन इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो गया। देखो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रिगुलेट का भी काम करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन। कैसे करके टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो देखो जब ब्लड जो है, या ब्लड इज फ्लोइंग इन आवर ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आर्टरी, वेन्स जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो ये सब दिखता है ना, अगर हम इसको एकदम चापेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल जो है दिखेगा। ये ब्लड वेसल कौन सा ब्लड वेसल है, ये जो है ना आर्टरी नहीं है, ये ब्लड वेसल जो है ना वेन है, वेन। ठीक है, ये जो हम लोग को दिखता है बाहर से जो दिखता है, ये सब सारे ब्लड वेसल, ये सब सारे जो है ना वेन है। आर्टरी क्यों नहीं है बताऊंगा मैं। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स के बारे में आज ही हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो है ना बताऊंगा मैं, रीजन बताऊंगा क्यों नहीं है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन देखो, जब ये ब्लड वेसल में बॉडी का एक पार्ट से, सपोज हम यहाँ पर जो है ना अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये मेरा हैंड का ये पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पर जो है ना रेस्पिरेशन क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर सिंथेसाइज करने के लिए। कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी खास करके। ठीक है, वही हीट एनर्जी जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, क्या क्या फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा काम कराने के लिए। ठीक, पहले तो ये हीट एनर्जी बनता है। हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा सबसे ज्यादा अमाउंट में, तो यहाँ पर जो है ना क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है बॉडी टेम्परेचर एकदम बहुत हाई हो जाना चाहिए।
ठीक है ना। और टच करने से लगना चाहिए कि एकदम कोई गर्म तावा हुआ को जैसे नहीं टच कर रहे हैं, ऐसे हम लोग का हाथ जो है ना पूरा एकदम रेड हॉट आयरन की तरह एकदम लग जाना चाहिए, इतना ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ देर के बाद जो है ना, अभी हम ये पढ़ाना छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे 1 मिनट तो एकदम फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड हम लोग का यहाँ से डिफरेंट पार्ट में जो है ना फ्लो करता है, तो वो ब्लड जो है ना हीट एनर्जी को लेकर के आता है और बॉडी का डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जहां जहां पर वो जाता है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कर रहा है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कौन कर रहा है? ब्लड के अंदर में जो प्लाज्मा होते हैं, वही प्लाज्मा जो है ना टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या है? नंबर 3। कल हम लोग ये पढ़े थे डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं। डब्ल्यूबीसीज क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। और ये 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी जो है, इसको हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, है ना। कल पढ़े थे, याद करने की कोशिश करो। और अगर कल का लेक्चर कोई नहीं देखे तो एकदम जाकर के देख लो बच्चों। तो डब्ल्यूबीसी जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि डिजीज से ये फाइट करेगा, डिजीज से प्रोटेक्शन हम लोग को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में देखो, ब्लड जो है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड। कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड। हम लोग जो है फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? विलाई होता है। ठीक है, पढ़े हम लोग विलाई। विलाई में जो है फूड, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चले जाएगा, ब्लड वेसल में। और वही ब्लड के जरिए फूड जो है ना, इट विल रीच टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना। तो डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, प्लस वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जो है ना ट्रांसपोर्ट करना, फिर जाकर के हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो सिंथेसाइज होते हैं, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करना, बहुत सारे आयंस एसेट्रा, ये सब सारे चीज को जो है ट्रांसपोर्ट करना एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, ये काम करता है। नंबर 5 देखो क्या करता है? नंबर 5 जो है ना, ये रिमूवल ऑफ वेस्टेज भी करता है। रिमूवल ऑफ वेस्टेज ये भी काम करता है। वेस्ट मटेरियल जो है उसको भी जो है ना बाहर निकालता है, बाहर रिमूव आउट करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। फिर नेक्स्ट नंबर 6 में क्या हम लोग बोल सकते हैं? बहुत सारा फंक्शन तो हो गया, 5 फंक्शन तो हो गया है। एक और लिख देते हैं, ब्लड कोआगुलेशन का काम करता है, ब्लड कोआगुलेशन। ठीक, ब्लड कोआगुलेशन, या फिर क्या भी कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं इसको हम लोग। क्या होता है ये? व्हेनेवर देयर इज एनी इंजरी इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, देन व्हाट हैपेंस? ए रेडिश ब्राउन थिक क्लॉट इज फॉर्म्ड, सॉलिड सब्सटेंस। रेडिश ब्राउन कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। दैट सब्सटेंस इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? क्लॉट कहते हैं, CLOT, क्लॉट कहते हैं। और इस फेनोमेनन को जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि कोआगुलेशन कहते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कोआगुलेशन जो है ना बच्चों, ये कैसे होगा? इट विल ऑकर थ्रू द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स के जरिए होगा। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब क्या होते हैं? वही ब्लड प्लेटलेट हम लोग जिसको कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, उसके जरिए जो है ना होते हैं ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो क्या होता है, हमारे ब्लड में जो है एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिब्रिन। फिब्रिन एक्चुअली ये फिब्रिन नाम का प्रोटीन नहीं होता है, पहले तो ये होता है फिब्रिनोजेन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हायर क्लासेस जाओगे ना तो और भी डिटेल्स में डेप्थ में पढ़ोगे। अभी हम थोड़ा सा और समराइज करके यहाँ पर बताते हैं। देखो हमारे ब्लड में जो है ना एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फिब्रिनोजेन। अगर कोई सब्सटेंस के पीछे, बायोलॉजी में देखो कोई केमिकल है, कोई एंजाइम है, उसके पीछे में जो है ना प्रोटीन है, उसके पीछे में अगर जेन लग जाए या फिर आगे में जो है प्रो लग जाए, ठीक है ना, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इनएक्टिव। लेकिन हमारे कोचिंग के साथ ऐसा नहीं है, हम लोग का कोचिंग का नाम है प्रो एक्टिव। तो ये वो वाला प्रो नहीं है, ये है एकदम एडवांस लेवल वाला प्रो, है ना, फुल जोश के साथ पढ़ने वाला प्रो। तो प्रो बायोलॉजिकल में अगर प्रो लगे आगे में या फिर जेन लगे तो ये क्या हो गया? इनएक्टिव होता है। ठीक, इसको जो है ना ये एक्टिवेट पहले कराया जाएगा, एक्टिवेट करके ये फिब्रिन नाम का एक्टिव प्रोटीन बनाया जाएगा। ये फिब्रिनोजेन या फिर फिब्रिन क्या है? ये प्रोटीन है। फिब्रिन जो है ना ये हो गया एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यही फिब्रिन जो है ना ये कैसे होते हैं? फिब्रिन, ये फिब्रिन जो है ऐसे करके थ्रेड लाइक इलोंगेटेड, ये नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके होते हैं। ये प्रोटीन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ठीक, अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना इसी में जाकर के, ये जो जाली की तरह है, इसी में जाकर के वो थ्रोम्बोसाइट्स जो है ना, यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स चले जाएगा यहाँ पर, और थ्रोम्बोसाइट्स को जो है ना एकदम पूरा ये जो यहाँ पर ये फिब्रिन प्रोटीन जो है ये सब जाकर ये थ्रोम्बोसाइट्स को एकदम पूरा ऐसे लपेट सपेट करके एकदम नेटवर्क की तरह एकदम बना लेगा।
ठीक है ना, और बन जाएगा क्या, हार्ड सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कि जाली की तरह बन जाएगा, और ये सब ये सब थ्रोम्बोसाइट्स जो है ना वो सब जाली के अंदर में एकदम पूरा लपेटा सपेटा हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब यहाँ पर जो है दिस आर द थ्रोम्बोसाइट, और ये क्या है, ये है फिब्रिन प्रोटीन। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉट, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉट। एक इंसान का एवरेज क्लोटिंग टाइम जो होता है ना, एवरेज में, ऑन एन एवरेज क्लोटिंग टाइम इज 2.5 मिनट्स के होते हैं, 2.5 मिनट्स। ठीक है, 2.5 मिनट्स, मतलब ये किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी किसी में जो है क्लोटिंग होने में ज्यादा समय लग सकता है, किसी किसी में जो है कम समय लग सकता है। होते हैं बहुत सारे रीजन है इसका, कुछ बॉडी में कुछ चीज़ का कमी होना, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होना। हेमोफीलिया नाम का एक बीमारी है, HAEMOPHILIA, हेमोफीलिया नाम का ये बीमारी है। ये हेमोफीलिया बीमारी जो है ना, ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड जो है, फेमस एकदम बहुत महारानी, उसका बॉडी के अंदर में जो है ना डिटेक्ट किया गया था, ये मतलब डिस्कवर किया गया था ये हेमोफीलिया डिजीज, और उसी से जो है बहुत सारे उसका पूरा खानदान जो है इतने सारे उसमें जो है हेमोफीलिया डिजीज फैला है। हेमोफीलिया डिजीज जो है ना, ये क्या होता है, इसमें एक बार कट होने के बाद जो है ना ब्लीडिंग जो है ना बंद ही नहीं होता है। ठीक है, एक बार अगर कट हो गया तो ये ब्लीडिंग बंद ही नहीं हुआ। ये मोस्टली किसमें होता है, ये व्हाइट अमेरिकन में होता है, लेकिन हम भी देख चुके हैं एक स्टूडेंट, उसको जो है ना 3-4 साल पहले एक स्टूडेंट हम देखे थे, वो हम क्या कर रहे थे, बच्चे को जो है ब्लड टेस्ट करा रहे थे। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराने का प्रोसीड्यूर जो है उसका वीडियो यूट्यूब में होगा, देखना कैसे करके ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो हम लोग ब्लड टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं ब्लड टेस्ट करेंगे हम लोग, पिछले साल भी किए थे, हर साल करते हैं। तो एक बच्चे था, उसका जो है हेमोफीलिया था, वो बच्चे जो है ना व्हाइट अमेरिकन नहीं, यहाँ का किशनगंज का बच्चा है, उसका जो है ना हेमोफीलिया के केस में क्या होता है, देखो एक बार अगर ब्लीडिंग हो जाए तो वो ब्लीडिंग जो है ना बंद ही नहीं होता है, दिस इज हेमोफीलिया। और ये क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसको जो है ना हम लोग द रॉयल डिजीज भी कहते हैं, द रॉयल डिजीज, एकदम पूरा रॉयल खानदान का एकदम डिजीज। ठीक है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया में इसको डिस्कवर किया गया, तो इसमें ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होता है इस डिजीज में। क्लास 12 का जेनेटिक्स में है ये हेमोफीलिया जो है, इट इज इन क्लास 12 जेनेटिक्स। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है ना, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये ब्लड कोagulation हो गया, ब्लड क्लोटिंग टाइम हो गया। ठीक है, अब इसको जो है बढ़िया तरह से लिख लो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी फिर हम लोग आते हैं, देखो बच्चों, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी ब्लड जो है ना, ब्लड वाला टॉपिक पूरा हम लोग जो है बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक मारो फटाफट, मोटिवेशन मिलेगा मुझे इससे, और फिर शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है ना, अपने नियर एंड डियर वंस को, और वो बच्चे को जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ तक आने के लिए। खास करके मैं वही सब बच्चों के लिए ये मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो शेयर करो और एक सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दो, दबा दो। ब्लड वेसल्स फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखो ब्लड जो है हम लोग का कहाँ पर फ्लो करेगा, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के जरिए फ्लो करता है। हमारे बॉडी में जो है ना दो तरह के, मेनली दो तरह के ब्लड वेसल होते हैं। एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। एक तीसरा भी है जो आर्टरी और वेन दोनों के बीच में, दोनों को जो है ना ज्वाइन करके रहता है, दैट इज नोन एज कैपिलरी कहते हैं। आंख में देखोगे, ठीक है ना, आंख में यहाँ पर ऐसे करके देखोगे तो एकदम रेड कलर का जो है ना, ऐसे करके देखना, अभी मिरर में जाकर के देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर रेड कलर का बहुत पतला पतला एकदम ब्लड वेसल नजर आएगा, रेड कलर का। ठीक है ना, वो एकदम बहुत ज्यादा पतला है, वो कैपिलरी है, वो इतना ज्यादा पतला है ना कि वो रेड कलर उसका ब्लड वेसल का कलर नहीं है, वो ब्लड का कलर अंदर से, वो एक सेल लेयर पतला होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है वो ब्लड वेसल, इसलिए अंदर का ब्लड जो है ना वो हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, वो हम लोग को अंदर का ब्लड दिख रहा है, इसलिए वो रेड दिखता है। तो वो कैपिलरी है, वो पढ़ेंगे हम लोग, ये आर्टरी एंड वेन, ये दोनों पढ़ने के बाद हम लोग जो है ना यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे आर्टरी और वेन का, और डिफरेंस के बेसिस पे जो है ना इसी में हम लोग सारा चीज एकदम डिफिनेशन जो भी चीज है हर एक चीज हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। देखो बच्चों, आर्टरी जो है ना ये वो ब्लड वेसल होता है जो क्या होता है, विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, हार्ट से लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स,
हर एक बॉडी पार्ट्स, हार्ट से क्या होगा, ये आर्टरी जो है, आर्टरी विल ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट से जो है ना निकलेगा, ये ब्लड वेसल ओरिजिनेट करेगा, हार्ट से स्टार्ट होता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ना ब्लड को सप्लाई करेगा। तो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये कौन सा इसमें ब्लड होगा बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? हार्ट से अगर निकल रहा है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट को सप्लाई किया जा रहा है, तो ये कौन सा ब्लड होगा? ऑब्वियसली इट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा ना, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और देखो बच्चों, वेन्स क्या काम करेगा? वेन्स जो है ना, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड जो है ना कलेक्ट करके लेकर के आएगा हमारे हार्ट में। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है ना वो क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। वही मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन जब होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में देखो हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़े थे, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, इसको जो है ना ऑक्सीडाइज करके इससे क्या क्या बनता है, लास्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एक सेकेंड बच्चों, हाँ तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स जो है, देखो वेन्स क्या काम करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के वक्त जो प्रोड्यूस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी का डिफरेंट टिश्यूज में जो है प्रोड्यूस होगा। बॉडी का डिफरेंट टिश्यूज से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लेकर के आएगा ब्लड, और कहाँ तक लेकर के आएगा, ये आता है हार्ट तक लेकर के आता है, हार्ट तक जो है ना ये पहुंचाता है। सो इट विल कैरी ब्लड फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, फ्रॉम बॉडी टिश्यूज से कहाँ तक ये लेकर के आएगा, टू द हार्ट में लेकर के आएगा। और देखो ये कौन सा ब्लड लेकर के आ रहा है बच्चों, ये जो है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है तभी भी बताए हम, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ब्लड, दैट ब्लड इज नोन एज क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, जो रेस्पिरेशन वाला ही ये रिएक्शन है, इसमें जो है यही रिएक्शन में देख लो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में जब शामिल हो जाता है, दैट ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग कहते हैं, यानी कि वो ब्लड जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, दैट ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करेगा वो वेन। नाउ यू सी, आर्टरी जो है हार्ट से ओरिजिनेट करता है, हार्ट से स्टार्ट होता है। तो हार्ट जो है जब ऐसे पंपिंग करता है, तो पंपिंग करने से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है ना। हार्ट हमारा कैसे है, जैसे वाटर मोटर की तरह होता है, पंप की तरह होता है, उसी तरह से एक मशीन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो उससे जो है ना ब्लड में प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। तो आर्टरी जो है, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करेगा, सिंस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट, सपोज ये हार्ट है हमारा, हार्ट से जो है ये आर्टरी ऐसे करके ओरिजिनेट किया है, ठीक है, हार्ट से ये आर्टरी ओरिजिनेट किया है। तो ये आर्टरी में, ये आर्टरी ओरिजिनेट करता है कहाँ से, हार्ट से। तो ये आर्टरी में जो ब्लड आएगा ना, ये ब्लड कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एंड इस ब्लड में जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा। सो द ब्लड फ्लोइंग अंदर आर्टरी इज अंदर वेरी हाई प्रेशर। वेन के अंदर में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, इट इज इन वेरी लो प्रेशर। क्यों, ऐसा क्यों, वेन के अंदर में ब्लड जो फ्लो करता है वो बहुत लो प्रेशर पे क्यों होता है, क्योंकि वेन्स जो ब्लड लेकर के आता है ना, वो तो बॉडी पार्ट से लेकर के आता है, और बॉडी पार्ट में तो कोई पंपिंग करने का हार्ट की तरह कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, तो पंपिंग सिस्टम नहीं है, पंपिंग ऑर्गन नहीं है, इसलिए जो है ना प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है। अब देखो हाई प्रेशर में होने के कारण से ये आर्टरी जो है ना, बहुत हाई प्रेशर होता है इसमें ब्लड का, तो ये क्या हो सकता है, अगर आर्टरी का वॉल बहुत पतला हो तो क्या होगा, रप्चर हो सकता है, फट सकता है। इसीलिए आर्टरी का वॉल जो है ना क्या होता है, बहुत ही थिकर वॉल्ड होगा, आर्टरी विल बी थिक वॉल्ड। बट वेन जो है इसमें तो हाई प्रेशर नहीं होता है, इसमें तो लो प्रेशर होता है, तो इसको जो है ना थिकर वॉल इसको होने का क्या जरूरत है, क्या मतलब क्या है फालतू में। इसलिए जो है क्या करेगा, वेन्स जो होगा ना, दे विल बी थिन वॉल, वेन जो है थिन वॉल वाला ब्लड वेसल होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही करने से जो है ना आर्टरी प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगा, आर्टरी को जो है ना क्या करना होगा, आर्टरी को जो है अंदर धसा करके, स्किन का जो है ना डीप बीनीथ द स्किन जो है ना अंदर डाल करके आर्टरी को जो है धसा करके रखना होगा,
इससे क्या होगा, इससे जो है ना आर्टरी रप्चर नहीं होगा जल्दी। हाई प्रेशर थोड़ा सा देखो, हम लोग जब कहीं पर कोई ऊंचा जगह पर हाई अल्टीट्यूड पे अगर हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं या फिर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है ना, तब जो है फटने का चांसेस है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी आर्टरी जो है कभी नहीं फटेगा, नहीं फटता है, आर्टरी नहीं फटता है। वो जो ब्रेन हेमोरेज ये सब होता है, हेमोरेज नाम सुने होंगे, ब्रेन हेमोरेज, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कैपिलरीज फटता है, इसमें आर्टरीज ये सब नहीं फटता है। क्यों नहीं फटता है? क्योंकि एक तो बहुत थिक वॉल्ड है और दूसरा क्या है कि आर्टरीज जो है ना ये सब एकदम स्किन का बहुत अंदर धसा करके एकदम रखा गया है। इसीलिए जो है वो सब मसल्स ये सब के बीच में स्किन का एकदम बहुत अंदर बीनीथ द स्किन, बहुत डीप बीनीथ द स्किन रखे जाने के कारण से जो है आर्टरीज जो है ना रप्चर नहीं होता है। सो दे आर सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? सिचुएटेड डीप बीनीथ द स्किन, स्किन के बहुत भीतर, स्किन के बहुत अंदर में सिचुएटेड होता है। वेन्स जो है, वेन्स क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देखो ऐसे जो यहाँ पर हम लोग का हाथ में या फिर लेग में जो ब्लड वेसल जितने सारे यहाँ पर दिखता है, अभी जितने सारे दिख रहा है, ये सारे जो दिख रहा है ये ऑलमोस्ट ऑल क्या है, ये सब सारे जो है ना ऑलमोस्ट ऑल हम बोल रहे हैं ये सब सारे वेन्स है। ठीक है, वेन्स है, वेन्स। वेन्स क्या होते हैं? वेन्स जो है ना सुपरफिशियल इन लोकेशन होता है, मतलब कि स्किन के जस्ट पास में ही होगा, सटा हुआ होगा, बगल में ही होगा, क्योंकि ये लोग में लो प्रेशर होता है, फटने का कोई डर नहीं होता है। तो लो प्रेशर होना ये जो है ना एक डिसएडवांटेज है वेन में। देखो लो प्रेशर होने से आस्ते आस्ते से ब्लड फ्लो करेगा। अगर आस्ते से ब्लड फ्लो करता है तो हम लोग ऐसे हाथ को ऐसे करके ऊपर उठाते हैं तो क्या होगा, वो ब्लड जो है ना वापस ऐसे बैक फ्लो हो जाना चाहिए, लो प्रेशर अगर है तो। या फिर कोई आदमी एक्सरसाइज करते हुए अगर उल्टा लटक जाता है तो उसमें क्या होगा, उसका ब्लड जो है ना सारा फिट से जो है लेग से जो है वो कहाँ चले जाएगा, यहाँ हेड में पहुंच जाएगा, है ना, उल्टा अगर लटकेंगे तो। या भी हाथ ऐसे हम ऊपर करते हैं तो ब्लड जितने सारे हैं यहाँ से ये नीचे आ जाना चाहिए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड होना चाहिए। लेकिन वेन में बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? ये जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2019 में 18-19 का बैच और 2021 का बैच में पूछा जा चुके हैं। तो क्यों नहीं बैक फ्लो ऑफ ब्लड क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो है ना वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स, वाल्व्स क्या होता है? देखो सपोज ये जो है ना एक ब्लड वेसल है, ये एक वेन है, वेन में जो है पूरा एकदम वेन में जो है ना इस तरह के ये वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स जो है वन वे गेट की तरह है, जैसे देखते हो कहीं कहीं पर रोड में क्या होता है, अगर बहुत छोटा रोड हो जहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक होता है तो कहीं कहीं पर जो है ना रोड को इस तरह से वन वे वाला रोड बना दिया जाता है। वन वे वाला रोड मतलब गाड़ी जो है ना एक तरफ से ही जाएगा, उधर से आ नहीं सकता। उस तरह का जो है ना ये वाल्व जो है, ये वाल्व क्या काम करता है, वही काम करता है। जस्ट वाल्व जो है ब्लड को एक दिशा में इस तरह से एक डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करेगा, लेकिन ये वापस जब ब्लड आने की कोशिश करेगा, हम लोग हाथ ऐसे ऊपर उठाए तो ये वाल्व जो होता है क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में ऑटोमेटिक गेट की तरह यहाँ पर देखो ये वाल्व्स प्रेजेंट है। यही पूछे गए थे एग्जाम में कि व्हाई डू वेन्स पोजेस वाल्व, वेन्स में वाल्व क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। लेकिन आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी में जो है वाल्व्स नहीं होते हैं, होने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आर्टरी में जो है ना ब्लड ऑलरेडी हाई प्रेशर में फ्लो करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड कभी भी होने का जरूरत नहीं है, का चांस नहीं है। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको कॉपी करो। अभी देखो हम लोग फिर आते हैं, आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, अब आते हैं हम लोग ब्लड कैपिलरीज में आते हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो बच्चों ब्लड कैपिलरीज देखते हैं हम लोग पूरा फुल जोश के साथ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर हार्ट है, सपोज दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट के 4 चेम्बर्स है, दिस इज द हार्ट, सपोज मान लेते हैं। हार्ट से जो है ना यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, हार्ट से यहाँ पर निकला क्या चीज, हार्ट से ओरिजिनेट होता है, आर्टरी होता है कि वेन? आर्टरी होता है। हार्ट से ओरिजिनेट होता है आर्टरी। तो ये आर्टरी जो है ना, दिस इज द आर्टरी। आर्टरी ब्रिंग्स इन कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है। कहाँ पर लेकर के आया? यहाँ पर एक टिश्यू है, टिश्यू में जो है बहुत सारे यहाँ पर सेल्स है, ठीक है। ये सब सारे सेल्स को क्या चाहिए? ये सब सारे सेल्स को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए। ये सब सारे सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आर्टरी जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है, ठीक। बट ये सब सेल्स जो है ना बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सेल्स और आर्टरी का साइज का कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो सेल्स जो है ना, अगर हम लोग है मान लेते हैं
तो आर्टरी जो है ना ये बहुत बड़ा डैम का गेट, फाटक जो होता है ना उसके बराबर होगा, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो है सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है ना पानी मांग रहे हैं कि प्यास लग गया, पानी दो पानी दो पानी दो। किसी ने क्या किया, एकदम डैम का फाटक ही खोल करके लो पी लो ऐसे करके दे दिया। इस तरह से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना तो इस तरह से लगेगा, क्योंकि ये सेल्स का साइज जो है ना बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ आर्टरी। आर्टरी जो है ना एकदम बहुत बड़ा फाटक की तरह है सेल का कंपेरिजन में। तो इतना बड़ा आर्टरी जो है ना ये कैसे इसको जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा, सेल को नहीं कर पाएगा। इसलिए आर्टरी जो है ना देखो, अब वो फाटक जो है, फाटक से फिर फाटक खोल करके पानी निकाला जाएगा, उससे जो है ना पाइप बहुत सारे निकलेगा, छोटा 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 पाइप, फिर लास्ट में जो है ना नल वाला होगा पाइप, ठीक है ना। नल जो होता है वो होगा क्या, वो कैपिलरी का काम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये आर्टरी जो है ना, आर्टरी यहाँ पर डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पतले पतले ब्रांचेस में, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है ये सब पतले पतले नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस में। ये जो स्मॉलर ब्रांचेस है ना आर्टरी का क्यों बना है ये, ताकि हर एक सेल जो है हर एक सेल का कमी को पूरा कर सके, यानी कि हर एक सेल को जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। ये आर्टरी आया यहाँ पर, ये डिवाइड हो गया बहुत सारे कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज जो है ना अब क्या करेगा, कैपिलरीज विल सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच ऑफ दिस सेल। सारे सेल को ये कैपिलरीज जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, और ऑक्सीजन देने के बाद ये सेल्स जो है ये फिर क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर में फिर ले लेगा, ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अपने अंदर में ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और अब जो है ना ब्लड क्या बन गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो अब ब्लड बन गया डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। अब ये सब सारे कैपिलरीज जो है, तब जब टिश्यू, ये क्या था, ये था टिश्यू, जब ये टिश्यू से बाहर निकलता है तो ये सब सारे कैपिलरीज जो है ना यही सब कंबाइन करके फिर क्या बन जाता है, एक यहाँ पर बड़ा सा ब्लड वेसल बन जाएगा। और इस ब्लड वेसल को ना हम लोग वेन कहते हैं। देखो आर्टरी से बन गया वेन, देखते ही देखते, ठीक है। ये इसको हम लोग वेन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है टिश्यू से कहाँ लेकर के जाएगा, ये टिश्यू से जो है ना हार्ट में लेकर के आएगा ये। और ये कौन सा ब्लड को लेकर के आ रहा है, यहाँ पर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर में ले लिया है ना, तो ये कौन सा ब्लड होगा, दिस विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये कौन कलेक्ट करके लेकर के आ रहा है, वेन लेकर के आ रहा है हार्ट। सो नाउ यू से आर्टरी यहाँ पर होते हैं जो हार्ट से टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। फिर यहाँ पर बीच में जो है वो आर्टरी, उसका ब्रांचेस हो जाता है, ब्रांचेस को हम लोग आर्टेरियोल कहते हैं। आर्टेरियोल, आर्टेरियोल को हम लोग कैपिलरीज भी कहते हैं। ये सब क्या है, दिस आर द आर्टेरियोल या फिर कैपिलरीज, यही सब तो है, ब्लड कैपिलरीज या फिर आर्टेरियोल, ARTERIOLE। आर्टरी का छोटा ब्रांच, बहुत पतला पतला ब्रांच, दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल, उसको हम लोग कैपिलरी भी कहते हैं। फिर वही जो है फिर ऑक्सीजन दे देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेकर के आया कहाँ, हार्ट में। So this blood vessel is what? This is vein. ये है vein. So now what we can say? We can say that capillaries जो होते हैं, this is the middleman. Capillaries are the क्या होते हैं, middleman होते हैं, किसके और किसके बीच में, capillaries are the middleman between artery and vein. Artery और vein के बीच में capillaries जो है middleman का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। So बच्चों यहाँ तक हम लोग करते हैं आज। ब्लड वेसल भी हम लोग जो है ना आखिरकार पढ़ ही लिए। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में, जस्ट अगले ही लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। 2023, 22-23 का बैच में जो है ये CBSE का क्वेश्चन है, ये मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है, और फुल जोश के साथ वीडियो को जो है ना लाइक दबाना है, शेयर करना है सबके साथ, और फिर सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।